और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी से कितना खौफ महाराष्ट्र सरकार खा रही है देखकर ही पता चल रहा है। एक तरफ पुलिस प्रशासन, सरकारी मशीनरी और अब विधानसभा में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। अगर हम देखें तो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र साजिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रचा जा रहा था, लगातार रिपब्लिक भारत की जो टीम है, रिपब्लिक मीडिया की जो टीम है, उसको टारगेट किया जा रहा था, लगातार उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और अब अर्णव गोस्वामी के साथ क्या सलूक हो रहा है, पूरे देश में जनता आज आवाज उठा रही है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए, परमबीर सिंह को बर्खास्त किया जाए। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से संजय राउत बयान देते हैं, उनका कहना है कि मीडिया पर कोई सवाल नहीं उठाता और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ सबूत है तभी ये कार्रवाई हो रही है, जबकि कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके बाद भी पुलिस इस तरीके से हिटलरशाही दिखाती है और अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करती है। और अब विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें अर्णव के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। और ये शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने प्रस्ताव पेश किया था, कांग्रेस का भी इसमें हाथ था और पूरी तरीके से अर्णव गोस्वामी को दबाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, रिपब्लिक टीम को परेशान करने के लिए, टारगेट करने के लिए और पूरी जो रिपब्लिक मीडिया है उसको बंद कराने के लिए ये साजिश रची गई है। लगातार अर्णव गोस्वामी सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार इतने दिनों से खौफ खाई हुई है अर्णव गोस्वामी से। कांग्रेस का इसमें सबसे बड़ा हाथ है और हम बार बार ये चीज़ बताते आ रहे हैं कि कैसा कांग्रेस के साथ कनेक्शन है जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया हैं उन लोगों के, और किस तरीके से कांग्रेस के जो झूठ है वो बेनकाब हुए हैं। अर्णव गोस्वामी ने सच्चाई दिखाई, उसके बाद ही अर्णव गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा है। पालघर मामले में अर्णव गोस्वामी ने सच्चाई दिखाई थी, जिसके बाद से अर्णव गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में करारी हार कांग्रेस की हुई थी, यहाँ तक कि कपिल सिब्बल भी नहीं चल पाए, इतने बड़े बड़े वकील पहुंचकर हार गए और इसीलिए कांग्रेस अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीम से चिढ़ी हुई है। अब अपनी जो बौखलाहट है वो दिखा रहे हैं, झूठे झूठे केस अर्णव गोस्वामी पर लगाए जा रहे हैं, विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इससे पहले कोर्ट ने इस पर क्या कहा था, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले जब अर्णव गोस्वामी को 10 मिनट का नोटिस दिया जाता है तो अर्णव गोस्वामी उसे चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत में पहुंचते हैं। अदालत में अर्णव गोस्वामी के जो वरिष्ठ वकील हैं वो बताते हैं, जो पीठ है, मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमा सुब्रमण्यम की जो खंडपीठ है, उनके समक्ष दलील दी उन्होंने। और अर्णव गोस्वामी के वकील ने बताया कि मेरे क्लाइंट को 10 मिनट के भीतर पेश होने को कहा गया है। इसके बाद श्री साठे ने यह भी बताया कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक को विधानसभा में 5 नवंबर को बुलाया गया है। ये जो वकील हैं अर्णव गोस्वामी के तरफ से जो पेश हुए थे, मिलिंद साठे, उन्होंने जिस तरीके से दलील दी और उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि अब विशेष अधिकार समिति का गठन किया गया है, अध्यक्ष की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। इस पर पीठ ने क्या कहा था ये हम आपको बता रहे हैं। पीठ ने कहा था कि विधानसभा द्वारा समन किए जाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर विशेष अधिकार समिति कोई कार्रवाई करती है तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। मामले को 6 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाए। इसी बीच याचिकाकर्ता को आवश्यक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। अब अगर हम देखें तो 6 नवंबर और आज 5 नवंबर है और जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एक साजिश के तहत आज चर्चा की जा रही है और कल अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें सामने आई और ये जो खबर आई थी, जिस तरीके से 3 नवंबर को ये बताया गया था कि विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव जो नोटिस दिया गया है उसमें कुछ भी नहीं है और नोटिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई कार्रवाई अगर की जाती है उसके बाद अर्णव गोस्वामी चुनौती दे सकते हैं। अब अर्णव गोस्वामी पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। उसका संविधान और उसका लोकतंत्र से कोई नाता नहीं है। महाराष्ट्र में इमरजेंसी से भी बदतर हाल हो चुके हैं। जनता चीख चीख कर सवाल उठा रही है। देश में जगह जगह पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अर्णव गोस्वामी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पर मौन है और वो किस तरीके से कार्रवाई पे कार्रवाई करती जा रही है। और इसे कार्रवाई नहीं बोलेंगे, एक तरीके से मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। और संजय राउत और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से ये कदम उठा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा घाटा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का ही है। उद्धव ठाकरे जिनकी छवि अपनी विचारधारा बदलने के बाद वैसे भी धूमिल हो गई है और एक तरीके से जो तानाशाही वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, अब अर्णव गोस्वामी की मुश्किलें इसमें नहीं बढ़ रही है बल्कि महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्योंकि आप एक बार पावर दिखा सकते हैं, सत्ता का गलत उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जनता के दरबार में
जब न्याय होता है तो आपको पता चलता है कि आपने कुछ गलत किया था और उसी का खामियाजा आप भुगत रहे हैं। 70 सालों तक कांग्रेस ने भी राज किया और केंद्र में उनकी सरकार रही और किस तरीके से सत्ता का गलत उपयोग उनके तरफ से किया गया। और आज वही कांग्रेस जनता के सामने कितना भी झूठ बोल ले, कितने भी भ्रामक कहानियां बना ले, लेकिन जनता हर बार उनको बेनकाब करती है। और ये उद्धव ठाकरे को देखना होगा कि जिससे गठबंधन करके, जिनके इशारे पर, जिनकी विचारधारा पर वो चल रहे हैं, ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि आज कोई भी हिंदू, जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी हुआ करती थी, जो हिंदू सम्राट थे, वैसी जो पार्टी थी आज वो नहीं रही है। और कोई भी हिंदू आज उद्धव ठाकरे को समर्थन नहीं देगा, क्योंकि अर्णव गोस्वामी जो पाल घर के मामले में जो हिंदू साधु थे उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद अर्णव गोस्वामी को टारगेट करना शुरू किया गया। जो पिछले कई ऐसे केस हैं जिनमें उठाया गया, किस तरीके से रजा एकेडमी ने केस किया, बांद्रा पुलिस स्टेशन पर जो रिपोर्टिंग की गई थी, बहुत सारे ऐसे केस सामने आए। 200 से ज़्यादा एफआईआर तो एंटोनियो माइनो कहने पर हुई थी, लेकिन हर केस में अर्णव गोस्वामी की जीत हुई है। हर बार अर्णव गोस्वामी जीते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से शरद पवार से मिलकर जिस परिवार ने ये आरोप लगाए हैं, जिस परिवार ने इस केस को खोलने की बात कही है, वो शरद पवार से मिलता है और शरद पवार अर्णव गोस्वामी और मीडिया को दबाने के लिए सत्ता का गलत उपयोग करके एक षड्यंत्र रचते हैं। और वैसे अगर देखें तो शरद पवार की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की ही है। दोनों पार्टियां बड़े बड़े घोटालों में लिप्त हैं और इन सभी घोटालों की अच्छे से जांच होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार इस पर मूकदर्शक बनकर बैठी हुई है, कोई भी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की जा रही है। वहीं पर दिल्ली हिंसा के जो आरोपी हैं, आराम से उनको बेल मिल जा रही है और किस तरीके से वो जमानत पर घूम रहे हैं। हर किसी को यहाँ पर हमारे देश में जो देश विरोधी हैं, जो दंगों में शामिल होते हैं, उन लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल रही है, उन लोगों को बेल मिल रही है। लेकिन जो देश के हित में खड़ा हुआ है, जो न्याय की बात करता है, जो जनता की आवाज़ बना हुआ है, उस पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वैसे हर मामले में स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? जनता ये सवाल पूछ रही है। अगर विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव जिस पर चर्चा हो रही है, अगर सरकार के पास विशेष अधिकार है, उनके खिलाफ कोई भी उनके खिलाफ बोल नहीं सकता, उनकी आलोचना नहीं कर सकता, फिर वो किस बात के जनसेवक है? जनता ने आपको चुना है, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आप पर सवाल खड़े होंगे। और ये सवाल जनता के ही थे, जनता ने ये सवाल खड़े किए थे। और जिसके बाद अर्णव गोस्वामी ने जनता की आवाज़ बनकर ये सवाल उन्होंने सरकार से पूछे थे। फिर सरकार को किस बात की मिर्ची लगी हुई है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो चल रही है, उद्धव ठाकरे को इससे पहले कभी सत्ता मिली नहीं, उनको पता नहीं है कि किस तरीके से चलाई जाती है और उनको वो भ्रम में है। जिस तरीके से नवाब मलिक ये बोलते हैं कि अर्णव गोस्वामी अपनी ही दुनिया में है, तो उद्धव ठाकरे भी अपनी ही दुनिया में वो चल रहे हैं। अर्णव गोस्वामी को जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता के साथ हैं। वो हर रोज जनता से बात कर रहे हैं। उनको ये पता है कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाहती है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो अपने आप को एक कमरे तक सीमित करके बैठे हुए हैं, जो मातोश्री तक ही बैठे हुए हैं सीमित करके, सोनिया गांधी के इशारे पर जो चल रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ संजय राउत की ही बातें सुनाई दे रही है। संजय राउत उनको जो बता रहे हैं वही उनको दिखाई दे रहा है और इसीलिए उद्धव ठाकरे इस तरीके से फैसले ले रहे हैं। अब इसमें बीजेपी को लेकर भी जनता का आक्रोश है। विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव केस अर्णव गोस्वामी पर इतना अत्याचार, मीडिया पर जिस तरीके से अंकुश लगाने के लिए डराया धमकाया जा रहा है और किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और अत्याचार जो हो रहा है अर्णव गोस्वामी पर, एक तरफ पत्रकार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके जो देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं वो लोग भी सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि ये ना तो संविधान इसकी इजाज़त देता है और ना ही हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसके लिए ये सही है। क्योंकि बाकी जो देश हैं और हमारे देश में फ़र्क यही है कि हमारे देश का जो कानून है वो बहुत ही लचीला है, नरम है। लेकिन आज ये दिखाई दे रहा है कि वो कानून उन लोगों के लिए लचीला है जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, जो भारत को तोड़ने की मंशा रखते हैं। अभी आपने देखा महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से बयान दिया। ना तो उनके घर पर पुलिस इस तरीके से जाती है और ना ही उनकी गिरफ्तारी होती है, ना ही उनको जेल में ठूसा जाता है और ना ही कोर्ट इस पर यह कहती है कि हम कल सुनवाई करेंगे और कल इस पर हम फैसला लेंगे, और ना ही उनको
उनको पुलिस प्रताड़ित करती है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती है कि आप देश के विरोध में बोल सकते हैं लेकिन देश के हित में बातें नहीं कर सकते। आज का जो समय है, जो इतने दिन से जो अपने आप को बहुत निष्पक्ष कह रहे थे, जो अपने आप को बोलते हैं सेकुलर, वो लोग जो आवाज़ उठा रहे थे, कहीं ना कहीं वो आज दिखाई दे रहा है कि वो सारा जो झूठ उनका था वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था, वो सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए। और जो सच्ची फांसीवादी सरकार है वो महाराष्ट्र सरकार है और महाराष्ट्र सरकार उनको सपोर्ट कर रही है और वो लोग महाराष्ट्र सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज जो देश के हालात बने हुए हैं इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी भी है, क्योंकि केंद्र में उसकी सत्ता है। 6 साल से वो सत्ता में होने के बावजूद भी इस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, वहाँ पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता किस तरीके से प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। अभी जम्मू कश्मीर में जो हाल है, इन सब पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। ये दिखाई देता है कि बीजेपी अब जिस तरीके से कांग्रेस ने राज किए हैं वो पावर उसके पास नहीं है। आखिर किससे बीजेपी डरती है, ये सवाल जनता पूछ रही है और उसका ये कहना है कि कड़ी निंदा आप कर रहे हो लेकिन आप बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। अर्णव गोस्वामी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, मीडिया जिसने सच दिखाया है, जिसने स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं उनका कहना है कि अर्णव की स्टाइल से हम सहमत नहीं हैं। तो क्या रवीश कुमार जो झूठी खबरें दिखाते हैं उनकी पत्रकारिता से आप सहमत हैं? वो फैक्ट चेकर जो झूठी खबरें दिखाते हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो बाहर का मीडिया है उसको लेख देते हैं और किस तरीके से भारत को बदनाम करने के लिए झूठी तस्वीरें, झूठे आर्टिकल लिखे जाते हैं और उन सब पर ना तो कार्रवाई होती है। और ये पत्रकार जो कह रहे हैं अर्णव गोस्वामी से हम असहमत हैं, वो उनसे सहमत रहते हैं। तो अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो इस तरीके से ये कहते हैं कि अर्णव गोस्वामी और महाराष्ट्र सरकार इस पर जो कार्रवाई कर रही है, बहुत नरमी बरत रही है, बहुत सारी चीज़ें उनके तरफ से की जा रही हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार करते हैं, आज उनके पास कोई चैनल में उनके लिए काम भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तो जनता आपको स्वीकार नहीं करती है और ये प्रोपेगेंडा कुछ हद तक ही चलता है। अगर आप एक लंबे समय तक प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं तो जनता आपको स्वीकार नहीं करती। और अजीत अंजुम जैसे जो पत्रकार हैं वो अर्णव गोस्वामी को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, कितने प्रोपेगेंडे उनके तरफ से फैलाए गए हैं, कितना झूठ उनके तरफ से बोला गया। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अर्णव गोस्वामी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि किस तरीके की पत्रकारिता उन्होंने की है। साथ में जो पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े हुए हैं वो राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र बना रहे और इसके साथ ही देश हित में बातें होती रहें, क्योंकि एक नैरेटिव हमारे देश में चल पड़ा था कि देश विरोधी अगर आप बातें करेंगे, देश के खिलाफ खड़े रहेंगे, तभी आप निष्पक्ष पत्रकार कहलाएंगे। ये हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बनाया है और तभी आप सेकुलर भी कहलाएंगे। वो सारी चीज़ें अर्णव गोस्वामी ने तोड़ी और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जनता की आवाज़ बनना चाहिए। जो जनता पर जुल्म ढाए जा रहे हैं उनकी आवाज़ बनकर उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जनता चीख इतने दिन से चीख रही है, लेकिन मुंबई पुलिस के कान पर जूं नहीं रहेंगी। अर्णव गोस्वामी के घर पर, एक आतंकी के घर पर भी ऐसे मुंबई पुलिस कभी नहीं गई है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, चाहे वो संजय दत्त हो या बड़े बड़े आतंकी हों, सलमान खान हो। इन लोगों ने किस तरीके से जो गुनाह किया है उसके बाद भी सम्मान से इनको लेकर जाया जाता है। सलमान खान जिन्होंने फुटपाथ पर जो वहाँ गरीब लेटे हुए थे उनके ऊपर उन्होंने कार चढ़ा दी, लेकिन आज तक कोई चार्जशीट में पता नहीं चला कि कार कौन चला रहा था, उन्होंने चढ़ाया या नहीं चढ़ाया। हमारे देश का जो ये प्रशासन है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, सवाल इस पर खड़ा होता है और सवाल उठाने का समय भी आ गया है, क्योंकि कब तक हम चुप रहेंगे और इस तरीके से लोकतंत्र का गला घुटता रहेगा। हमारे देश में जिस तरीके से नैरेटिव बनाया गया था, जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था, उनके लिए सपोर्ट में कितने लोग खड़े हो जाते थे। कांग्रेस हमेशा उनके सपोर्ट में खड़ी हो जाती थी और किस तरीके से उनको समर्थन करती है। कोई भी अगर आप देखें, जेएनयू हो या जामिया हो, जिस तरीके से नारे लगते हैं और उसके बाद कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। और जो
उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े भाषण देते हैं सीए के विरोध में, कांग्रेस उनका किस हद तक समर्थन करती है, पत्र पर पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन बीजेपी आज कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। तो ये बीजेपी की एक बड़ी नाकामी है। और अर्णब गोस्वामी पर कितने भी जुल्म ढाले महाराष्ट्र सरकार तो जल्द ही जाएगी, लेकिन जो ऑफिसर इस तरीके से काम कर रहे हैं, अब जनता मांग कर रही है कि ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए। कोई हक नहीं है। और जो टैक्स के पैसे पर इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ऐश कर रही है और जो भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है। बीजेपी को इन सब मुद्दों पर बात करनी चाहिए। किरीट सोमैया ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की जो मुलाकात हुई थी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।